टॉपिक है पाठ्यचर्या विकास। तो इसमें अगर देखें तो गणित पाठ्यक्रम निर्माण में एक आधारभूत सिद्धांत, अगर हम देखें कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत है इसमें, एक तो अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, यह जरूरी है। बाकी गतिशील होना चाहिए, और जीने के लिए अधिगम पर आधारित नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, अधिगम पढ़ने के लिए जीवन पर आधारित। पाठ्यक्रम कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में, पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह विद्यार्थी अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल स्टूडियो में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा था? कनिंघम ने यह कथन कहा था। नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक आवश्यक अंग किसे माना जाता है? मौखिक गणित को माना जाता है। समूह है एक क्षमता क्षमता संबंधित है, उचित एवं सटीक ढंग से कार्य करने में क्षमता संबंधित है। रचनात्मकता संबंधित है, विभिन्न दृष्टिकोण का संयोजन तथा अपरिचित तरीकों से कार्य करने से संबंधित है। विषय के गणित के उपयोग एवं आशय इसकी प्रशंसा करना कि हम क्यों और कैसे गणित से साथ कार्य करते हैं तथा विषय के ऐतिहासिक नियम क्या है। आलोचनात्मक समझ है कि गणित की मॉडलिंग को समझना, मॉडलिंग समझना उसकी आलोचनात्मक समझ है। उसकी प्रशंसा करना, उसके विषय के ऐतिहासिक नियम समझना, यह उसके प्रयोग व आशय से। रचनात्मकता कहती है उसके विभिन्न दृष्टिकोण संयोजन का अपरिचित तरीकों का यूज करना, और क्षमता है उसे सही ढंग से कार्य समझने में कार्य करना है। यहाँ से इसमें है जैसे कम्पेटेंसनेस, यहाँ से इसी को इंग्लिश में कहा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से गणित के पाठ्यक्रम को हम विकसित करने के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है जिससे छात्र अवधारणाओं को समग्र रूप से समझ सके। कि यह विषय अंतर विषय संबंधों पर केंद्रित है। फोकस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है। गणित को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने से जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियां हैं। क्या है संभावित चुनौतियां? जिसके लिए शिक्षकों को दोनों विषयों को मजबूत समझ रखने की आवश्यकता है। यहाँ से गणित के पाठ्यक्रम के रूपांकन में निम्न में के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ से एक तो यह पाठ्य वस्तु पर आधारित है, दूसरा कक्षा अनुभव। पाठ्य वस्तु, कक्षा अनुभव और मूल्यांकन तीनों पर यह आधारित है। कौन सा पाठ्यक्रम गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? जो शिक्षक के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के समग्र चित्र को समझा सके। शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन, शिक्षण के सिद्धांत व दर्शन से संबंधित होंगे। गणित पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत उपयुक्त नहीं है? अध्यापक को केंद्र मानने का सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा में उपयोगिता का सिद्धांत, बाल केंद्रता का सिद्धांत, साथ ही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यताओं का विकास करना, यह इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय एनईपी 2005 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फोकस समूह की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कक्षा जिससे सामान्य के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकतम संख्या होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या 20 होगी। यहाँ से 20, यहाँ से इसका आंसर होगा। विद्यालय में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है, साथ ही यह बच्चों का अध्ययन के लिए रुचि विकसित करने में सहायता करती है। पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं, कौन कौन से? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता के सिद्धांत व लचीलेपन का सिद्धांत। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। गणित मतलब शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव। पाठ्यचर्या विद्यार्थी और शिक्षक होता है। शिक्षा को केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा में बालक को केंद्र मानते हुए। शिक्षार्थी परीक्षा केंद्रित परीक्षा पाठ्यक्रम में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चा चाइल्ड इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ से अगर देखें तो मूल्यांकन, टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल्य को निर्धारित करने या आंकने की बात की जाती है। कॉर्टर वी गुड ने ये कहा है। समावेशी कक्षा के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता है। इसमें यह योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जियोजेब्रा गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ से सबसे पहले इसमें यहाँ से मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो शिक्षक आता है। शिक्षक से आता है उपलब्धि परीक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक परीक्षण। शिक्षक, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक अर्थ है कि विद्यार्थियों में विद्यालय तथा सह विद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत का विकास या मूल्यांकन है। यहाँ से सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है।
किस प्रकार के प्रश्न बालकों की समीक्षा सोच को विकसित नहीं कर सकते हैं? कौन से करेंगे? खुले प्रश्न करेंगे, खोजपूर्ण करेंगे और डाइवर्जेंट क्वेश्चन करेंगे, बट बंद क्लोज क्वेश्चन उसकी सोच को विकसित नहीं करेंगे। आदर्श मूल्यांकन में विश्वसनीयता, विषयानुकूलता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। छात्रों में चिंता व तनाव कम करने के लिए मूल्यांकन में सतत व समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों का प्रदर्शन जानना व उसमें सुधार लाना है। यहाँ से मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिकोणात्मक रूप से के द्वारा प्रदर्शित किया जाता रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डॉक्टर ब्लूम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषयों में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। यह कथन क्लार्क व स्टार का कहा हुआ है। कौन से? एक अच्छे मूल्यांकन पर विशेषता नहीं, अच्छा मूल्यांकन वैलिडिटी, कॉन्टिन्यूटी, रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। संकीर्णता, नैरो माइंडनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों के गणित परीक्षण में 100 में से 52 अंक लाता है। यह परीक्षण कौन सी विशेषता दर्शाता है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी दर्शाता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला कहलाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं उसमें, यहाँ से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता अलग भी है, ये उत्तम परीक्षण में विशेषताओं से भिन्न है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है जहां तक कि हम उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धियों सुधार लाना है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में कमी का निदान व उपचार करना। सीखने में कमी का निदान व उपचार करना यहाँ से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। बाकी ये प्रोन्नति, उपलब्धि व त्रुटि, एरर कम करना, ये सब ये अलग है। बाकी सीखने की कमी का निदान करना और उपचार करना यहाँ से आएगा। मूल्यांकन होता है मापन प्लस निर्णय का योग। मापन प्लस निर्णय का योग होता है ये। और गणित शिक्षण में मूल्यांकन की विधि है यहाँ से निरीक्षण, सुपरविजन द्वारा हो सकता है, इंटरव्यू द्वारा हो सकता है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल के आधार पर हो सकता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक का मूल्यांकन। शैक्षणिक व सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है उसमें यहाँ से ड्यूरेशनल एस्पेक्ट्स होंगे, कॉन्टिन्यूटी होगी और ओमनिवर्सल डेवलपमेंट होगी। अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का उपयोग करता है वह रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियान्वयन के स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। क्वेश्चन में भी डिलीट भी हो गया होगा। मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक प्रश्न करता है जैसे सार्वभौमिक समुच्चय क्या है, और यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र में सार्वभौमिक समुच्चय क्या है इसमें सिर्फ परिभाषा बताई जा रही है, तो ज्ञान का आकलन कर रहा है ये। अरिक्त समुच्चयों का 3 उदाहरण, अरिक्त समुच्चय के 3 उदाहरण दीजिए, तो यहाँ से उदाहरण पे आ गए। सिर्फ परिभाषा होती है तो ज्ञान होती है, उदाहरणों पे आता है तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की समझ, अंडरस्टैंडिंग का आकलन करता है। इकाई परीक्षण एक प्रश्न है जैसे साइन a + b का मान है, तो यहाँ से इसका जो मान आएगा ऑप्शंस में बताना है, तो ये हमारे पास, तो ये सीधा सा ऑप्शन फॉर्मूला ही तो बता रहा है, ये ज्ञान का मापन कर रहा है। तो कौन सा परीक्षण छात्रों में समालोचनात्मकता व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करते हैं। गणित शिक्षण में यहाँ से 4 गुणा 5 गुणा 6 घन का एक घनाभ है। यहाँ से यहाँ यह मनोगत्यात्मक, यह प्रश्न के मनोगत्यात्मक स्तर का मापन कर रहा है। मनोगत्यात्मक स्तर का एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, तैयारी नहीं है, जबकि साक्षात्कार, प्रश्नावली व चेकलिस्ट है। यहाँ से एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को और उसके कारणों का पता लगाने में निवारण करना कहलाता है। उपचारात्मक, रेमेडियल। निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों में समालोचनात्मकता व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण करता है। एक गणित अध्यापक में निष्पत्ति परीक्षण में प्रश्न दिया, ये तो नया से मूल्यांकन प्रवृत्ति है। यहाँ से इसमें एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उसके कारणों के साथ पता लगाने के निवारण हेतु बनाया जाता है कहलाता है उपचारात्मक कार्यक्रम कहलाता है। उपचारात्मक, जैसे अगर हमें एक्सप्रेशन देके पूछा है इसमें y का गुणांक क्या है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ अवबोध, अंडरस्टैंडिंग का करवाता है, पर इसमें परिभाषा तो आने रही, तो ज्ञान का नहीं कराएगा। ये फॉर्मूला परिभाषा होता है वो ज्ञान का करा रहा है, या अवबोध का, अंडरस्टैंडिंग का करा रहा है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का करा रहा है यहाँ से इसमें।
और अंक गणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के निदानात्मक परीक्षण जी.सी. बुसवेल व लेनॉर्ड जॉन द्वारा विकसित किए गए। यदि एक परीक्षण में एक समूह में पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए और हर बार बच्चों के छात्रों में निश्चित रहे तो उस विशेषता को रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी कहते हैं अगर किसी विद्यार्थी में गणित की उपलब्धि औसत से कम है तो यह गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा। एक परीक्षण में विद्यार्थी के मौलिक अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, विषय का सामान्य ज्ञान एवं कौशल में निपुणता का स्तर पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। गणित में अचीवमेंट टेस्ट का मुख्य विशेषता क्या? अचीवमेंट टेस्ट यह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों का प्रदर्शन के मूल्यांकन करता है। यहाँ से गणित में सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहां उन्होंने कठिनाइयां दिखाई है। एक संप्राप्ति परीक्षण में एक शिक्षक निम्न प्रश्न का शामिल करता है। यह शामिल करता है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है विषम संख्या कहलाती है। सही है गलत, ये किस प्रकार? ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का। सही है गलत, ये द्वारा है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थी की विषय संबंधी कौशलों की प्रवीणता का स्तर व विषय संबंधी आधारभूत संकल्पनाएं, प्रक्रियाएं व सामान्य ज्ञान की संप्राप्ति का मापन करता है कहलाता है संप्राप्ति परीक्षण कहलाता है। एक परीक्षण जिस गुण का मापन करने के लिए बना है वह उस गुण की माप करता है। परीक्षण की कसौटी को कहा जाता है वैधता, वैलिडिटी कहा जाता है। कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है यह जानना कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, इन त्रुटियों का कारण क्या है, साथ ही किन्हीं अन्य त्रुटियों से इनका संबंध क्या है, यह सारे इसमें आएंगे। जबकि इस गणित की उपलब्धि को जानने के लिए क्या आता है, यह गलत है। यहाँ से गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में उपचारात्मक परीक्षण के शिक्षण के संदर्भ में सत्य है कि गणित विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, सिर्फ मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से उन्हें क्रियाशील बनाए रखना, यह यहाँ से होगा। जबकि उसमें पाठ्य पुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह गलत है। गणित ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक हफ्ते के बाद दूसरे प्रयास में आवेदन किया और दोबारा भी 80 अंक किए। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी के बारे में कहता है। यहाँ से रिलायबिलिटी है। यहाँ से शिक्षण उपचारात्मक कक्षा ले रहा है और शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट पर आधारित है। एक परीक्षण जो विद्यार्थी की कठिनाइयों, त्रुटियों के कारणों का पता लगाने में उद्देश्य से बनाया जाता है, यह परीक्षण कहलाता है। यहाँ से निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ से एक अच्छे निम्न में से कौन सा अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी नहीं है। रिलायबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी। पर यहाँ से रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यहाँ से सारी आएगी इसमें। विच इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ से सब्जेक्टिविटी वाला सही नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण विश्वसनीय और वैधता का उच्च स्तर होना चाहिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें यहाँ से हाई लेवल होना चाहिए। निबंधात्मक परीक्षा का गुण है विचारों की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है। यह निदानात्मक परीक्षण होता है। इकाई परख का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक भार नहीं दिया जाता, अभिवृत्ति को नहीं दिया जाता, जबकि अवबोध, ज्ञान, उपयोग व कौशल को दिया जाता है। मानदंड संबंधी मूल्यांकन के निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन इन नॉन रेफरेंस एवेल्युएशन टेस्ट यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ से विद्यार्थियों में अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण में सहायक निदानात्मक परीक्षण इसमें काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्राइटेरियन टेस्ट? संक्षिप्तता नहीं होगी, जबकि उपयुक्तता, अप्रोप्रिएटनेस होगी, प्रभावी इफेक्टिवनेस होगी, साथ ही प्रैक्टिकेबिलिटी होगी। यहाँ से निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया जाता है कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव व प्रत्यक्ष अनुभव की उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक परीक्षण के रूप में अपनाया जाना चाहिए अनौपचारिक टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट यहाँ यूज होना चाहिए। विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति योग्यता, संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए बच्चों में काफी समय तक सीमा तक भेद किया जा सके, वह विभेदीकारिता कहलाती है। किस परीक्षण में विद्यार्थियों में विशिष्ट विशेष में अधिगम कठिनाइयों की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण में लगाया जा सकता है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जो उसकी पूर्ति हेतु रचना की गई है, वह वैधता कहलाता है। उसमें निहित वैलिडिटी होती है। यहाँ से उपचारात्मक शिक्षण
शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक विद्यालय में समय मिले। गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? सही है कि कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थियों के पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा जाए, और अ, यह तो गलत है। सही, यह भी गलत है, कमजोर विद्यार्थियों और छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाना चाहिए। उपाय कौन सा सही नहीं है? यहाँ से छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाना चाहिए, तो एक सही उपाय है इसमें। यहाँ से पीछे की सीट पर बैठने दिया जाना चाहिए, यह गलत है। कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए इसमें। यहाँ से और शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए, यह भी सही। यह गलत होगा कि इसमें कमजोर विद्यार्थियों को पीछे बैठाया जाए। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है गणित विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, यह निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। यहाँ से निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है यहाँ से निदानात्मक विषय विशेष की उपलब्धि की कमी का पता लगाना है। यहाँ से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में मूल्यांकन इवैल्यूएशन नहीं होता है, जबकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी व ऑब्जेक्टिविटी होती है। एकदम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करने का मुख्य उद्देश्य होता है। यह उपचारात्मकता में होता है। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति और क्षमताओं के संबंध में ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई, उसमें निहित होता है, वैधता उसमें निहित होती है। यदि कोई मूल्यांकन पद्धति की किसी निर्दिष्ट प्रदर्शन मानक के संदर्भ में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करती है, मूल्यांकन की इस पद्धति को माना जाता है कसौटी मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, इसे कहा जाता है। आइटम भेदभाव निम्न में से किसका मापन का उपाय है? यह कोई आइटम उच्च या निम्न अंक के प्राप्त करने से छात्रों के बीच कितनी अच्छी तरह अंतर करता है, यह है। यहाँ से किसी संप्राप्ति परीक्षण के लिए अगर जैसे 8 मीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये किस टाइप का प्रश्न है? एक तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, साथ ही यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न भी है। दोनों ही एक ही वर्ग में आंसर आ रहा है। गणित के निदानात्मक प्रकार के प्रश्न के उदाहरण निदानात्मक प्रश्न में आएंगे। यहाँ से सरल रेखाओं को परिभाषित करना है, उसको सिद्ध कीजिए। त्रिभुज भुजाओं को साथ लिया जाए, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। यह निबंधात्मक प्रश्न के उदाहरण है। खुले प्रश्न के प्रकार, खुले प्रश्न मतलब यहाँ से जो बाउंड ना गए, जैसे 6 संख्याओं का एक समुच्चय बताओ, मतलब इसमें सेट ही बताना है, इसकी माध्यिका 4 हो, तो इसमें वैरायटीज ऑफ आंसर हो सकते हैं, एक ही आंसर होना है कोई जरूरी नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का